प्रिय भक्तजनों, हरे कृष्णा। आज हम सुनाएंगे गीता के तीसरे अध्याय का महाकथा। विष्णु भगवान जी ने लक्ष्मी जी से कहा, हे प्रिय, एक जन स्थान में जट नामक ब्राह्मण रहते थे, जो कि उनका जन्म ब्राह्मण के कुल में हुआ था, कौशिक वंश में उत्पन्न हुए थे। लेकिन उनके जो कर्म थे वो बहुत ही खराब थे। जैसे कि ब्राह्मण के अनुसार वो जैसे कि जो नहीं होने चाहिए तो उनमें सभी अवगुण थे, जैसे जुआ खेलना, शराब पीना, और जो दुर्व्यसन नहीं होने चाहिए एक संत में, महात्मा में, ब्राह्मण में, वो सारे दुर्व्यसन उनके अंदर थे। और उनका उद्देश्य सिर्फ ये था, जट नामक ब्राह्मण का, कि जितना भी पैसा हो सब कमा कमा के पैसा अपने इन दुर्व्यसनों में खत्म करो। तो एक बार उसने जब अपना पैसा सभी जब खत्म कर डाला, लुटा डाला शराब में, मांस मदिरा में, तो जब उसके पास धन नहीं बचा तो वो धन कमाने के उद्देश्य से अपने गांव से बाहर निकला। और उसने ये अपनी सोच बना ली कि मैं खूब सारा धन कमाऊंगा, फिर उसके बाद फिर आराम पूर्वक जीवन व्यतीत करूंगा। ऐसा वह धन कमाने के लिए बाहर नगरों में गया। उसने बहुत सारा धन कमाया, और जब वो लौट करके अपने स्थान में आ रहा था तो एक जगह 7-8 दिन के बाद उसने रास्ते में एक पेड़ के नीचे, उसको अंधेरा हो गया तो उसने सोचा कि चलो यहीं पे रात्रि में विश्राम करते। उनके साथ और भी लोग थे। अब ये लोग रात में विश्राम करने लगे तो वो जो क्षेत्र था वो डाकुओं का था। वो रात में चोर आ गए, डाकू आ गए, और उन्होंने उसको जड नामक ब्राह्मण को गला दबा करके उसको मार डाला और उसका धन लूट लिया। उसके साथ में जो लोग थे वो भाग खड़े हुए, और वो चोर चोरी करके चले गए। लेकिन जड नामक जो ब्राह्मण थे, उनका बेटा बहुत ही अच्छा था। वो बेटा धार्मिक प्रवृत्ति का था। उसने बहुत दिनों तक अपने पिता का इंतजार किया, लेकिन जब पिताजी लौट के नहीं आए तो उनका पता लगाने के लिए गया। उसमें ब्राह्मण के सारे सद्गुण उसके अंदर थे। वो स्नान ध्यान करता, गायत्री जप करता, संध्या उपासना करता, और प्रतिदिन गीता जी का पाठ करता था। इस तरह से जब वो अपने पिता की खोज खबर लेते हुए ढूंढते हुए चला तो एक जगह वो वहां पर गया, जहां पर पे संयोग बस ऐसा समय आया कि वे उसी जब पेड़ के नीचे रुका, रात्रि हो गई थी, विश्राम किया। और जब वो सुबह उठा तो उसने स्नान ध्यान करके गीता जी का पाठ किया, संध्योपासना की। तो जब गीता जी का पाठ कर चुका तो फिर एकदम से उसने देखा अपने पिताजी को सामने। विष्णु भगवान, जो कि जिसकी मुक्ति हो जाती है तो विष्णु भगवान जब बैकुंठ धाम जाते हैं तो उसे विष्णु भगवान अपना रूप दे देते हैं। तो उसने पिता को अपने 4 भुजाओं से युक्त देखा, पीताम्बर वनमाला पहने हुए देखा, तो उसने उठ करके पिता को प्रणाम किया। तो उसने उनके पिता ने कहा कि बेटा, तुम अब लौट जाओ। मुझे इधर इस डाकू ने मार डाला था और मुझे प्रेत योनि मिली थी, लेकिन तुम्हारे इस गीता के तीसरे अध्याय का पाठ करने से इस पेड़ के नीचे मुझको प्रेत योनि से मुक्ति मिल चुकी है, इसलिए अब तुम घर लौट जाओ। तो पुत्र बोला, ठीक है पिताजी, मैं लौट जाता हूँ, लेकिन मुझे आज्ञा दें कि और मैं क्या कर्म करूँ। तो पिताजी ने कहा कि बेटा, बात यह है कि जैसे मैंने कर्म किया ऐसे तुम्हारे चाचा ताऊ परिवारजनों ने भी ऐसे कर्म किए हैं, जिसकी वजह से वो सब नरक में पड़े हुए हैं। तुम सबको इस गीता का पाठ करके, तीसरे अध्याय की गीता का पाठ करके, संकल्प करके उनको फल प्रदान कर दो, तो उनको भी नरक से मुक्ति मिल जाएगी। फिर बेटा अपने वहीं स्थान में, जन स्थान नामक गांव में आ गया, और उसने वहां पर कृष्ण भगवान के मंदिर के सामने बैठकर, जहाँ कृष्ण भगवान की बहुत ही सुंदर सी मूर्ति थी, और वहां बैठ करके वो गीता के पाठ करने लगी। और जितना भी संकल्प यानी पुण्य का फल था वो उन्होंने ये दे दिया कि मेरे पारिवारिक जन जो भी हैं वो सब नरक से मुक्त हो जाएं। इस तरह से जब फल दिया तो वो नरक से वो उनके पारिवारिक जन मुक्त होने लगे। अब उनके मन में आया कि मुझे सभी नारकी जीवों का उद्धार करना है, और उन्होंने फिर से गीता का पाठ करना शुरू किया, और जितने भी नरक में प्राणी पड़े हुए थे सबको उन्होंने उस गीता के पाठ से के द्वारा मुक्ति दिलाई। जब वो विष्णु भगवान जी के भगवान विष्णु ने आदेश दिया कि अपने दूतों को कि जाओ नरक से जाकर के जितने भी नरक में प्राणी पड़े हैं सबको मुक्त कराओ। तो विष्णु जी के दूत जब यमलोक गए तो वहां पर पे धर्मराज यानी यमराज जी ने उठ करके उन विष्णु दूतों का स्वागत किया और आने का कारण पूछा। तो विष्णु भगवान के दूतों ने कहा कि हे धर्मराज जी,
आप जितने भी नरक में जीव पड़े हैं, आप इनको सबको मुक्त कर दीजिए, क्योंकि इन ब्राह्मण जी के द्वारा गीता का पाठ करने से उन सबकी मुक्ति हो चुकी है। तो यमराज जी ने सबको छोड़ दिया, उन्होंने विष्णु भगवान की आज्ञा का पालन किया। जब छोड़ दिया तो फिर धर्मराज जी फिर वहाँ गए, वहाँ पर बैकुंठ धाम गए। तो बैकुंठ धाम में उन्होंने देखा कि विष्णु भगवान जी क्षीर सागर की सैया में लेटे हुए हैं। माँ लक्ष्मी उनके चरण स्पर्श कर रही हैं, चरण दबा रही हैं। वेद स्वयं मूर्तिमान होकर के वेद पाठ कर रहे हैं। महात्मा जन एक तरफ खड़े हुए हैं, हाथ जोड़े। जब सब इस तरह का देखा और बड़ा सुखमय शांतिमय वातावरण है, तो धर्मराज जी ने विष्णु भगवान की वंदना की। उन्होंने उनके तीनों स्वरूपों यानी ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों स्वरूपों की वंदना की कि हे विष्णु भगवान जी, आप सबके पालन करता हो। आप भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा के रूप में आप सृष्टि का निर्माण करते हो और भगवान शंकर के रूप में आप सृष्टि का संहार करते हो। इस तरह से उनकी प्रार्थना की। तब विष्णु भगवान ने उनके आने का कारण पूछा। तब यमराज जी बोले कि प्रभु, मैंने आपके आज्ञा अनुसार मैंने सब जीवों को मुक्त कर दिया, अब आप ये बताइए कि मुझे क्या करना है। विष्णु भगवान ने कहा कि धर्मराज, तुम जाओ, यमलोक को जाओ और अपने धर्म का पालन करो। यही तुम्हारा काम है कि जो भी प्राणी आए, जैसा कर्म करते हैं उसका उनके अनुसार उचित दंड दो। और इस तरह से गीता जी के तीसरे अध्याय के प्रभाव से उन ब्राह्मण के बेटे ने सबको नरक से यंत्रणा से मुक्त कराया और सबको भगवान का ये धाम में भेजा। कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग भी गीता का पाठ करते हैं, प्रतिदिन पाठ करते हैं, तो हमें भी भगवान की भक्ति मिलेगी। और इस नारकी जीवन से यानी कि जो कि मृत्यु, ये तो सत्य है कि शरीर मिला है तो मृत्यु तो होगी ही। तो जब वो आत्मा कहीं जाती है तो वो सीधी भगवान में ही मिलेगी। इसलिए हम सबको भी गीता जी का पाठ करना चाहिए। हरे कृष्णा।